बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औरतों में हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है? क्या ये सच है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज़ आया जो अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए सज़ा थी? क्या हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? बनी इसराइल से पहले औरतें हैज़ से पाक थीं? आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम अपने नाज़रीन को कुरान और हदीस मुस्तंद रवायात से इन सब सवालात के जवाबात देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियोस फैली रही हैं जिनमें गैर मुस्तंद रवायात पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी ही वीडियोस देखकर हम सब अपनी माँ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ और मुस्तंद असहाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अस्मा बिन अबू बकर से रवायत नकल की गई है, बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ा करती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी। फिर इसने ये रोज़ाना का मामूल बना लिया। इसको देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एड़ियाँ उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से ताक झांक में लग गई। चुनाचा इनको मस्जिद से जाने से ऐसे रोका गया कि इन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से ये सबक लेते हैं कि हैज़ की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने के अल्लाह पाक ने ऐसे सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वो औरतें हैज़ की कैफियत में ही रखी। मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर जब अल्लाह पाक ने इनकी तौबा कबूल की तो ये अजाब इन पर से ख़त्म हुआ। सही अहादीस मुबारका से ये साबित है कि जो औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अव्वल से है। आइए इस बारे में 2 अहादीस मुबारका बयान करते हैं जिनसे साबित हो गया कि हैज़ की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा हज्जतुल वदा में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रस्ते में इन्हें हैज़ आ गया। वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जैसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजम करार दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है जिसका नाम है हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजम किया। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज़ का आगाज़ बन इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ज़्यादा मोतबर है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज़ को आदम की बेटियों पर लाजम किया है और इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हज़रत आदम की औलाद में हैज़ मौजूद था। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फ़तह अल बारी में यही बात साबित किया गया है कि हैज़ इब्तदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं इन रवायात की जिनमें ये कहा जाता है कि हैज़ की इब्तदा हज़रत हवा से हुई और ऐसा बतौर सज़ा हुआ। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रवायत नकल करते हैं कि हज़रत हवा को पहले हैज़ नहीं आता था,
ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام تفسیر نے اس روایت کو جھٹلایا ہے، ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے کہ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہیں عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر لگائے۔ نیچے کامنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔